आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे संविधान में धारा 370 पर क्या लिखा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। जून 1949 में शेख अब्दुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में मीटिंग हुई और इस मीटिंग को ही दिल्ली अंडरस्टैंड या दिल्ली समझ कहते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद विधानसभा के 4 सदस्य बनाए जाते हैं, जिसमें शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल मसूदी और मोतीराम बागड़ा, जो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के ये 4 सदस्य होते हैं। ये 4 व्यक्ति जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि के रूप में हमारे संविधान सभा में शामिल हुए। फिर इन चारों ने संविधान सभा में अपनी बात रखी और पूरे संविधान सभा ने 306A नाम से आर्टिकल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट में तैयार किया और यही आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ तब बन गया 370, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए था। हमारे संविधान में भाग है 21 और भाग 21 में आर्टिकल 369 से 392 का हिस्सा शामिल है। 370 भाग 21 में आता है और ये भाग बनाया था उन चीजों के लिए जो अस्थायी किस्म की थी, इसलिए इस भाग का नाम रखा गया था टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंध। इस भाग में रखने का मतलब ही यही था कि टेम्पररी मामला है, परमानेंट नहीं है। लेकिन जब 1962 में 13th अमेंडमेंट हुआ नागालैंड के लिए, तब 371A उसके लिए बनाया गया। तब उसका नाम रखा गया स्थायी और संक्रमणकारी और विशेष उपबंध। याद रखना कि ये नागालैंड को भारत का हिस्सा बनाने के लिए इसके नाम में विशेष जोड़ा गया था, इसलिए उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला, ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 370 में लिखा क्या गया है। धारा 370, इसके 3 क्लोजेस हैं, 1, 2 और 3। एक में 4 सब क्लोजेस हैं, A, B, C और D। जो 370 एक A है वो कहता है कि अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। 370 एक B कहता है कि भारतीय संसद का जम्मू कश्मीर पर कितना अधिकार है। बी है जो हमारा, वो कहता है भारतीय संसद का जम्मू कश्मीर पर कितना अधिकार है, वो कानून बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये 370B में दर्शाया गया है। इसके 2 पार्ट हैं। पहला, संवर्ती सूची और संघ सूची के वो विषय जिनका संबंध विलय पत्र में शामिल इन 3 विषयों से संबंधित है, तो भारतीय संसद उन पर कानून बना पाएगी। अगर इन 3 विषयों से अलग है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की सहमति के साथ राष्ट्रपति के आदेश निकलेंगे। उसमें होगा कि इन विषयों पर भारत की संसद जम्मू कश्मीर पर कानून बनाए या बना सकती है। आया समझ में? फिर से एक बार रिपीट करता हूं। 370 एक B जो है वो कहता है कि भारतीय संसद का जम्मू कश्मीर पर कितना अधिकार है। अगर के इन 3 विषयों पर है, इन 3 विषयों पर कोई बात है तो भारत की संसद जम्मू कश्मीर पर कानून बना सकती है। लेकिन इन 3 विषयों के अलावा कोई और बात है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर उस पर कानून बनेगा। ठीक है। अब 370 एक C कहता है कि भारतीय संसद के अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर सिर्फ 2 ही लागू होंगे। एक होगा अनुच्छेद 1 और एक होगा अनुच्छेद 370, जो कि ये है। 370 एक D कहता है यदि कोई आर्टिकल लागू करना हुआ, अगर के इनके अलावा कोई और आर्टिकल लागू करना हुआ, तो उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा, कॉन्करेंस या कंसल्टेंस होगा जम्मू कश्मीर की सरकार से। तब जाकर अगर के जम्मू कश्मीर की सरकार अगर के सहमति दे देती है, तब जाके इन तीनों के अलावा कोई और अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। हमने 370 एक को पूरा समझ लिया है। अब समझते 370 2 को। 370 2 में कहा गया है कि जब जम्मू कश्मीर का संविधान बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो जम्मू कश्मीर का संविधान बनने तक यदि वहां की सरकार ने भारत सरकार को कोई भी अनुमति दी है तो
अंतिम रूप से उस सहमति को जम्मू कश्मीर की विधानसभा स्वीकृत करेगी तब उसे फाइनल माना जाएगा। मतलब जब तक इसका संविधान बन रहा है जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1956 को, तब लागू किया गया था जम्मू कश्मीर का संविधान। तब तक अगर के जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत सरकार को संचार, रक्षा और विदेशी संबंध, इन पे कोई सहमति दी है तो उसको फाइनल तभी माना जाएगा जब जम्मू कश्मीर की जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसको स्वीकृत करेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं 370(2) में क्या कहा गया है? जब तक जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं बनता तब तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत सरकार को कोई भी अनुमति दी है इन तीनों में से, तब उस अनुमति को तभी स्वीकृत माना जाएगा, तभी माना जाएगा जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसको फाइनल करेगी, तब उसको स्वीकृत माना जाएगा। हमने 370(1) को पढ़ा, 370(2) को पढ़ा। अब समझते हैं कि 370(3) में क्या कहा गया है। 370(3) जो है उसमें यह बताया गया है कि 370 जो है उसको हटा कैसे सकते हैं। अगर 370 को हमको हटाना हुआ तो इसको अगर पूरा हटाना हुआ या आधा हटाना हुआ या कुछ अंशों में हटाना हुआ तो होगा क्या कि राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा। और राष्ट्रपति का आदेश भी कब निकलेगा? जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के खारिजों या सिफारिशों से निकलेगा। तब राष्ट्रपति आदेश निकालेगा और उस आदेश को जम्मू कश्मीर की संविधान में पास होगा, तब धारा 370 को हटा दिया जाएगा। यानी कि 370 अगर के हटाना हुआ तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के खारिजों के बाद राष्ट्रपति आदेश निकालेगा। राष्ट्रपति के आदेश निकालने के बाद तब इसको 370 को हटा दिया जाएगा। हालांकि 26 जनवरी 1956 ये जम्मू कश्मीर के संविधान लागू हुआ था और लागू होने के बाद उसका संविधान वहीं पे नष्ट कर दिया था। हालांकि जम्मू कश्मीर का संविधान नष्ट कर दिया तो लोग ये गणित लगा रहे थे कि अगर के संविधान सभा है ही नहीं तो 370 हट ही नहीं सकता। इसी बीच हमारे अमित शाह जी ने क्या किया? अमित शाह जी कहते हैं कि अगर के संविधान सभा है ही नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं है उसके खारिजों की, इसलिए डायरेक्ट राष्ट्रपति का आदेश निकालो और उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करो और 370 को हटा दो। हालांकि ये आखिरी निर्णय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, लेकिन लोगों का अलग अलग गणित है कि हमने समझ लिया कि 370 क्या है। चलो ऊपर से मोटा मोटी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 370 में 3 भाग में बांटा गया है, 1, 2 और 3। एक में भी 4 सब क्लोजेज हैं, A, B, C और D। ए है जो हमारा वो कहता है कि अनुच्छेद 238 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। बी कहता है कि भारत संविधान का कितना अधिकार है जम्मू कश्मीर पर, वो बताता है हमारा बी 370(1) बी। ये कहता है कि अगर संचार, रक्षा और विदेशी से संबंधित कोई मामला है तो भारत की संसद जम्मू कश्मीर पर कानून बना सकती है। अगर कि नहीं है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर की सहमति लेनी पड़ेगी, तब भारत की संसद जम्मू कश्मीर पर कानून बना पाएगी। 370(1) सी कहता है
कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 ही जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, बाकी कोई लागू नहीं होगा। 370 एक डी कहता है कि अगर इनके अलावा कोई और लागू करना है, तो अगर कोई और आर्टिकल लागू करना है इनके अलावा, तो अगर उसका संबंध संचार, रक्षा और विदेशी से है तो बातचीत करना होगा जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर की सरकार से। अगर इनसे नहीं है तो फिर से जम्मू कश्मीर की सहमति लेनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा 370(1) का बात। अब करते हैं 370(2) की बात। 370(2) में जो बताया गया है वह है कि संविधान सभा जब तक बन रहा है तब तक भारत की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार भारत की सरकार को कोई अनुमति दी है तो उस अनुमति को तभी स्वीकृत माना जाएगा जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इसको फाइनलाइज किया जाएगा, तभी वो फाइनल माना जाएगा कि हाँ इसके ऊपर हम कानून बना सकते हैं। 370(c) में क्या कहा गया है? 370(c) में कहा गया है कि इसको 370 को हटा कैसे सकते हैं। 370 को अगर के हटाना हुआ तो राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा, और आदेश कब निकलेगा? जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा के खारिजों और सिफारिशों के बाद निकलेगा, तब वो आदेश को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पास होगा, तब धारा 370 हटेगा।